जगतगुरु शंकराचार्य के पद चिन्हों पर चलने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में तो हिंदू दर्शन तक का अनुसरण नहीं कर रही। ऐसा करती तो कर्ज लेकर घी नहीं पीती। कर्ज लेकर घी पीना तो चारवाक का दर्शन है और भूतपूर्व विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाना इस दर्शन की निशानी है। इससे पहले वर्तमान विधायकों के वेतन भत्ते भी मोटे तौर पर बढ़ाए जा चुके हैं। यह हाल तब है जब चुनाव के शपथ पत्र में अधिकांश नेता पहले से ही करोड़पति अरबपति हैं। कर्ज में डूबे राज्य, पलायन की पीड़ा झेल रहे बुजुर्गों, बेरोजगारी की मार से बुढ़ाते युवाओं और काम के बोझ से दबी महिलाओं के राज्य में तो ये और भी घोर पाप है। इसके अलावा जिन्हें सरकार ने नौकरी दी है उनकी हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। पैसे की कमी का हवाला देकर अलग अलग विभागों में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन सुविधा बंद कर दी गई है। कर्मचारियों के समय से वेतन तक नहीं मिल रहा है। स्कूलों से लेकर डिग्री कॉलेजों में ठेके में शिक्षक रखे जा रहे हैं। अस्पतालों में ठेके के डॉक्टर हैं और ठेके के भरोसे ही राज्य चल रहा है। लेकिन नेताजी की फुल मौज है। मौज में फर्क इससे भी नहीं पड़ता कि आप विधायक हैं या एक्स विधायक। पिछले सत्र में गैरसैंण से विधायकों की तनख्वाह बढ़ी तो इस बार देहरादून में होने वाले सत्र में सरकार पूर्व विधायकों को तोहफा देने जा रही है। जनता को तू तू मैं की कपाल फोड़ लड़ाई में भिड़ाने वाले हमारे नेताओं की आपस में पूरी एकता है। उनकी आपसी एकता का ही नतीजा है कि आज तक उत्तराखंड की जनता आधिकारिक तौर पर यह नहीं जानती है कि उनके विधायक जनसेवा के बदले कितने लाख तनख्वाह ले रहे हैं। वैलेंटाइन वीक में आम जनता के बीच भले धोखे की कहानियां खूब चलें, लेकिन उत्तराखंड सरकार अपने एक्स एमएलए पर पूरा प्यार लुटाना चाहती है। उत्तराखंड सरकार ने अपनी कैबिनेट मीटिंग में एक्स एमएलए की पेंशन 40,000 रुपए से बढ़ाकर 60,000 रुपए किए जाने का फैसला लिया है। 2018 से अब तक उत्तराखंड के एक्स एमएलए पर सरकार कितनी मेहरबान हुई और हमारे टैक्स के रुपये कैसे विधायकी का रुआब कायम करने पर लुटाए जा रहे हैं, उस पर फिर बात करेंगे। पहले समझिए हमारे नेता कैसे केवल अपना फायदा सोचते हैं। जिस गुजरात मॉडल के नाम पर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई, उस गुजरात मॉडल में आज भी पूर्व विधायकों को कोई पेंशन नहीं मिलती। जिस उत्तर प्रदेश को हमारे उत्तराखंड के नेता बड़ा भाई कहते नहीं थकते, वहां पूर्व विधायकों की पेंशन छोटे भाई उत्तराखंड के पूर्व विधायकों से कम है। आज हमारे राज्य का कर्ज 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। राज्य में औसतन प्रति व्यक्ति पर करीब 65,000 रुपए का कर्ज है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि राज्य में पर्वतीय जिलों की प्रति व्यक्ति आय करीब 1 लाख रुपए प्रति वर्ष है। ऐसे में पूर्व विधायकों को किस आधार पर 60,000 रुपया मासिक पेंशन दी जा रही है? राज्य में आंगनबाड़ी, उपनल से लगे सैकड़ों युवा जब आज भी न्यूनतम मानदेय पर काम कर रहे हैं, ऐसे में विधायकों को 60,000 रुपए मासिक पेंशन कैसे बढ़ सकती है? सरकार दोबारा चुने गए विधायकों को फिर से निर्वाचित होने पर पेंशन में हर साल 5,000 रुपए का लाभ देने जैसा फैसला भी ले रही है। इसका मतलब है अगर किसी विधायक की पेंशन इस साल 60,000 रुपया महीना है तो अगले साल वो 65,000 हो जाएगी। एक तरफ सरकार खूब रो धोकर बुजुर्ग और विधवा पेंशन योजनाओं में 100-500 रुपए बढ़ाती है, तो दूसरी तरफ वो अपने पेंशनधारी विधायकों को बिना कुछ किए हर साल 5,000 का इंक्रीमेंट दे रही है। एक तरफ सरकार आम आदमी के सफर के लिए रोडवेज बस खरीदने का रोना रोती है, लेकिन पूर्व विधायकों को पेट्रोल डीजल के लिए एक महीने में 26,000 रुपए प्रति माह का ईंधन भत्ता दे रही है। जब नेताओं को वोट मांगना होता है तो भाजपा नेता मनोहर पार्रिकर की मुख्यमंत्री रहते स्कूटर में जाने की तस्वीर आगे की जाती है, और जब सरकार बनती है तो विधायकों को 26,000 रुपए ईंधन भत्ते के लिए चाहिए होते हैं। अब राज्य में विधायक 25,000 तक का फोन भी ले सकते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को आधा साल भले बस्ता कॉपी मिले या ना मिले, लेकिन अब विधायक साहब को हर महीने लेखन सामग्री के लिए 20,000 रुपया महीना मिलना तय है। हमारे राज्य में क्या गजब लूट है, इसे सोचिए। जो 20,000 रुपया महीना लेखन सामग्री के लिए तय हुआ है, वो इससे पहले मिलने वाले 100 लेटर हेड और 100 लिफाफे के बदले है। मतलब अब विधायक जी महीने में 20,000 रुपया लेखन सामग्री के नाम का भी कैश करा सकते हैं। आम जनता के लिए 5 किलो चावल और बसों में फ्री यात्रा को रेवड़ियां कहने वाले नेता आपस में कैसे रेवड़ियां बांटते हैं, उसे भी समझिए। कैबिनेट ने जिस फैसले पर मुहर लगाई है उसमें एक है, यदि कोई विधायक रेलवे कूपन खर्च नहीं कर पाता तो उन्हें उसके बदले नकद भुगतान किया जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो बता दें, हमारे विधायकों को 40,000 रुपए की कीमत के रेलवे कूपन दिए जाते हैं। अब पहाड़ में रेल तो पहुंच नहीं सकती और मैदान की विधानसभाओं में नेताजी रेल से चलेंगे तो बड़ी छिछालेदर होनी है। सो अब नेताजी कूपन के बदले कैश भी पा सकेंगे। अब इतना जान ही चुके हैं तो कुछ बातें और जान लीजिए। 2022 में लगी आरटीआई के अनुसार तब 95 पूर्व विधायकों को 52,73,900 रुपए मासिक पेंशन दी जा रही थी। ये पिछले चुनाव से भी पहले का आंकड़ा है।
अब पूर्व विधायकों की संख्या भी बढ़ गई होगी और आंकड़ा भी शायद 1 करोड़ प्रतिमाह के करीब होने वाला होगा। पूर्व विधायकों पर 1 करोड़ महीना खर्च करने वाले ही आपको और हमको फ्री बीज और सरकार के राजस्व भार का पाठ पढ़ा रहे हैं। ऐसा लगता है आम आदमी ही राजस्व पर बोझ है। वो 1 रुपए की टॉफी से लेकर हर चीज खरीदने पर लगने वाले टैक्स को नेताजी का रौबदार जीवन चलाने के लिए ही तो भरता है।